नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूं दशरथ सिंह। हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से एक बड़ा मुद्दा आज लोकसभा में उठा दिया है। आपको याद होगा कि किस तरह से 3 विधायकों का नाम स्कूलों में दरी पट्टी देने के मामले में और विधायक निधि में 10 लाख रुपए देने के एवज में किस तरह से 40% की बात को लेकर मामला सामने आया था। ऐसे में ये मुद्दा लगातार चर्चाओं में रहा और फिर इसे विधानसभा अध्यक्ष ने इसे सदाचार कमेटी को सौंप दिया। सदाचार कमेटी ने लगातार विधायकों को बुलाया और फिर उन विधायकों से पूछताछ की गई। कई बार उनसे पूछताछ हुई लेकिन नतीजा अभी तक नहीं निकला। ऐसे में नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा आज लोकसभा में उठाया है। पहली बार जब वो बोलने के लिए उठे और उन्होंने बात शुरू की तो कहीं ना कहीं जो निशिकांत दुबे हैं सांसद है बीजेपी के, उन्होंने टोका टोकी की। तो उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार का मामला है। तो हनुमान बेनीवाल ने कहा कि आप क्या तय करोगे कि राज्य सरकार का मामला है, आप भी तो बोलते रहते हो। इसके बाद फिर से 1 घंटे बाद हनुमान बेनीवाल को इसी मुद्दे पर बोलने के लिए वक्त दिया गया। तो फिर उन्होंने अपनी बात रखी कि मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूँ कि किस तरह से 3 विधायकों का मामला आया था, जिसमें कहीं ना कहीं उनके मामले को लेकर सदाचार कमेटी बनाई गई थी विधानसभा में और सदाचार कमेटी टालमटोल ना करे इस पूरे मामले को लेकर। उसी को लेकर आप केंद्र को भी कहीं ना कहीं इस मामले को एजेंसी से ये काम देना चाहिए और इस मामले पर कहीं ना कहीं उन 3 विधायकों को की सदस्यता रद्द कर दी जाए। इस बात को लेकर उन्होंने उठाया कि ये राजस्थान के लिए अभिशाप है और कहीं ना कहीं कलंक है। ये बात उन्होंने कही क्योंकि उन्होंने तीनों विधायकों के साथ बाप पार्टी के विधायक का नाम बाप पार्टी विधायक की तरफ भी इशारा किया कि 4 विधायक हैं। ऐसे में जो बयाना से विधायक है ऋतु बनावत, उनका नाम इस मामले में आया था और अनिता जाटव जो हिंडौन से कांग्रेस के विधायक है उनका नाम आया था और बीजेपी के विधायक रेवतराम नांगा जो खींवसर से विधायक है उनका नाम आया था। ऐसे में हनुमान बेनीवाल लगातार रेवतराम नांगा पर हमला करते हैं और इस बात को लेकर लगातार मुद्दा उठाते रहते हैं। अब लोकसभा में मैंने मुद्दा उठाया है क्योंकि हनुमान बेनीवाल की जो पत्नी है वो रेवतराम नांगा से चुनाव हार गई थी और कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव जब हुए थे तो ये बड़ा रोचक मुकाबला हुआ था जिसमें हनुमान बेनीवाल की जो वाइफ है, पत्नी है, वो चुनाव हार गई थी। तो इसी को लेकर लगातार हनुमान बेनीवाल के मन में भी ये कसक है और वे लगातार इस बात को लेकर उठाते रहते हैं। जब भी कहीं ना कहीं कोई कार्यक्रम होता है, नागौर जब वो आते हैं तो इस बात को लेकर लगातार वो कहते हैं कि आपने मुझे हरवा दिया। ऐसे में कहीं ना कहीं मैं आपके लिए लड़ रहा हूं और खींवसर की जो हार है उनके कहीं ना कहीं जो है सेल बनकर चुभी हुई है और इस बात को लेकर वो लगातार जहां भी कोई कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में इस बात को उठाते हैं। हनुमान बेनीवाल ने आज फिर से लोकसभा में ये मुद्दा उठाया और इससे पहले भी अभी उनके बेटे का जन्मदिन था तो तमाम जो लोग थे, तमाम जो कई केंद्रीय मंत्री के साथ जो सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, वो उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे। अपनी ताकत हनुमान बेनीवाल ने दिखाई थी। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री वो पहुंचे थे, नितिन गडकरी वो पहुंचे थे। नितिन गडकरी से उनकी नजदीकियां लगातार देखी जा सकती हैं। पिछले बार भी जब जन्मदिन था तो भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां पहुंचे थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि लगातार हनुमान बेनीवाल अपना रुख यहाँ पर लगातार दिखाते रहते हैं, अपनी ताकत दिखाते रहते हैं, लेकिन खींवसर की जो हार है उन्हें लगातार चुभती हुई नजर आती है। तो कहीं ना कहीं गाए बगाए कभी भी कोई ऐसे जो उन्हें मौका मिलता है सार्वजनिक कार्यक्रमों में तो वो इस बात को लेकर कहते रहते हैं। हाल ही में जब उनके भाई के बेटे ने लेफ्टिनेंट की पोस्ट पाई तो कहीं ना कहीं नौकरी लगी तो उसके कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, तब भी उन्होंने ये बात उठाई थी और राजा राम मील को लेकर भी तंज कसा था। उसके बाद बड़ा विवाद हुआ अंतरजातीय विवाह को लेकर, तब उन्होंने ये बात कही थी। ज्योति मृधा को लेकर उन्होंने बात कही थी और नागौर में उन्होंने कहा कि मैंने आप लोगों के लिए लड़ा है, आप लोगों के लिए मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन आपने मुझे खींवसर में जो हराया है वो कहीं ना कहीं मुझे चुभता है। ऐसे में कहा जा सकता है कि इस हार को लेकर लगातार वो कहते रहते हैं, नागौर की जनता को कहते रहते हैं कि मैंने आपके लिए क्या नहीं किया। ऐसे में उन्होंने पूरी कहानी उस पूरे कार्यक्रम में बताई थी। लेकिन कहा जा सकता है कि अब ये जो मुद्दा हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में उठाया है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक मंशा भी हो सकती है कि अगर सदस्यता चली जाए विधायक रेवतराम नांगा की भी, तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि उपचुनाव हो जाए
तो फिर से जनता उन्हें मौका दे देगी और फिर से वो चुनाव लड़ लेंगे और उनकी पत्नी उनके भाई को चुनाव लड़ा सकते हैं। इसी बात को लेकर हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया है और कहीं ना कहीं 4 विधायकों की बात उन्होंने कही थी। आप पार्टी के जो विधायक हैं उदयपुर से, वो कहीं ना कहीं एक खान के मामले को लेकर, सवाल पूछने के मामले को लेकर, रिश्वत लेने के मामले को लेकर कहा जा सकता है कि पकड़े गए थे, उन्हें जेल भी हुई थी, जमानत पर बाहर आ गए थे। ऐसे में कहा जा सकता है कि वो मुद्दा भी उन्होंने उठाया था और इस मुद्दे को लेकर आज उन्होंने लोकसभा में अपनी बात रखी थी। कहा जा सकता है कि लगातार हनुमान बेनीवाल चर्चाओं में रहते हैं, आज फिर से इस मुद्दे को उठा दिया है। तो क्या आने वाले वक्त में कि तीनों और विधायक और चौथे विधायक जो है बाप पार्टी के, क्या उनकी भी सदस्यता जाएगी? क्या इस पूरे मामले को लेकर अब कोई नई जो चीजें, वो क्या कोई जिस तरह से हनुमान बेनीवाल ने मुद्दा उठाया है, क्या इस पर उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं और कहते ना तो खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो इस बात को लेकर आप कहीं ना कहीं इस बात को साबित करें कि आप जो कहते हो वो करते हो। तो कहीं ना कहीं वो कहते हैं, इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली के एक सांसद की किसी मामले को लेकर सदस्यता रद्द कर दी, तो इस मामले को लेकर भी उदाहरण दीजिए और इन चारों विधायकों की सदस्यता रद्द कीजिए। अब देखना ही होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरह की राजनीति आने वाले वक्त में होती है। बहरहाल हनुमान बेनीवाल ने फिर इस मामले को हवा दे दी है और राजनीति में किसी बात को लेकर हवा जब चलती है तो कहीं ना कहीं उसको असर देखने को मिलता है। अब देखना यह होगा कि हनुमान बेनीवाल के इस मामले को जिस तरह से उन्होंने उठाया, इस मामले के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया सामने आती है। आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए पॉलिटिकल पंचायत। कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।